रीजनिंग के पहले टॉपिक पासा के पार्ट 2 में आपका फिर से स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने जो है पासे से संबंधित 4 विभिन्न स्थितियों के बारे में हमने बात की थी कि पासे में किस किस तरह की स्थितियां आती हैं और किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस भाग में हम क्या करेंगे, उन स्थितियों से आगे अन्य जो स्थितियां हैं उसके बारे में बात करें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि हाँ प्लीज़ हमारे चैनल टैटू थिंक एग्ज़ाम थिंक अस को प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो 4 स्थितियों के बारे में हमने स्टडी कर लिया था। तो 5वीं स्थिति है कि जब कोई भी सतह समान ना हो, इस स्थिति में 2 परिस्थितियां हो सकती हैं। पहली परिस्थिति है जब वह एक मानक पासा हो और दूसरी स्थिति वह है जब वह एक मानक पासा ना हो। तो पहली स्थिति के बारे में हम बात करते हैं जब वह एक मानक पासा हो। तो चलिए इससे संबंधित एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी हुई हैं, सतह 3 के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमें 2 पासे दे रखे हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनमें कोई भी चाहे ये जैसे 1 है, ये 5 है, ये 3 है आपका, और यहाँ ये 2 है और ये 4 है और ये 6 है। तो हम देख रहे हैं इन दोनों ही पासों की स्थितियों में कोई भी अंक क्या है, कोई भी सतह समान नहीं है। तो हमने क्या करना है, 3 के विपरीत सतह को ज्ञात करना है कि इन 4 विकल्पों में से कैसे होगा। तो चलिए देखते हैं कि इस तरह के प्रश्न को हम किस तरीके से हल करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहली स्थिति यह है, दूसरी स्थिति यह है और कोई भी फलक जो है, कोई भी सतह समान नहीं है। तो इस स्थिति में हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले ये जांच लेते हैं कि ये जो है अपनी तरफ से हम जांच लेंगे, क्योंकि प्रश्न में तो स्पष्ट नहीं होगा कि ये मानक पासा है या नहीं। तो उसमें हमें खुद स्वयं जांचना है कि ये मानक पासा है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, सभी जो संलग्न फलक हैं, एडजेसेंट फेसेस जो हैं आपके, उनका हम सम करके देख लेते हैं, योग कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मानक पासा में जो संलग्न फलक होते हैं उनका योग 7 नहीं होना चाहिए। तो हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर हमने पहले इसको देखा, 1 और 5 को हमने योग किया तो उसका योग जो है वो 6 आ रहा है। 5 और 3 का योग जो है 8 है और 3 और 1 का योग जो है वो 4 है। तो हमने पहले पासे के तीनों फलकों को आपस में जोड़ के देख लिया और हम देख रहे हैं कि कोई भी योग जो है वह 7 नहीं है। इसी तरीके से हम दूसरे पासे की तीनों अंकों को योग करके देख लेते हैं। 2 और 6 का योग है 8, 6 और 4 का योग है 10 और 2 और 4 का योग है 6। तो हम देख रहे हैं कि इन 6 के 6 योगों में से कोई भी योग जो है वो 7 नहीं है। तो यह एक मानक पासा होने की संभावना पूरी है इसमें। तो हमें क्या ज्ञात करना था, हमें ज्ञात करना था कि 3 जो फलक है, 3 सतह जो है उसके विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि देखिए जो 3 है आपका, इसके जो विपरीत सतह होगी, चूँकि यहाँ भी मानक पासा होने की संभावना इसकी बहुत ज़्यादा है, तो लगभग ये मानक पासा ही है बल्कि। तो इसका जो विपरीत सतह होगी, विपरीत फलक जो होगा उसका और 3 का जो योग है वह क्या होगा, 4 होगा। तो हम जाहिर सी बात है, हम यह स्पष्ट है कि 3 में हम अगर 4 जोड़ देते हैं तो वह 7 होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 के विपरीत जो फलक है वह क्या होगा, 4 होगा। तो इस आधार पर हमारा जो ए विकल्प है, वह ए विकल्प जो कि 4 है, वह सही हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि हम और स्थिति क्या हो सकती है। दूसरी स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि जब जो हमारे पासों की स्थितियां दी हैं उसमें कोई भी अंक समान ना हो। तो दूसरी स्थिति क्या हो सकती है, पहली स्थिति में तो पासा जो है वो मानक पासा हो सकता है और दूसरी स्थिति में वह ये हो सकता है कि वह मानक पासा ना हो। तो उस स्थिति को भी हमने समझना है। तो यहाँ पर एक उदाहरण से हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि 2 पासों की स्थितियाँ दे रखी हैं और सतह 5 के विपरीत सतह को ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ विकल्प दिए हुए हैं, उसमें हमने उसके आधार पे हमने इसका चयन करना है। तो सबसे पहले वही जो हमने पिछले उदाहरण में किया था, हम क्या करेंगे, जो हमें पासे दिए हुए हैं उनके फलकों का योग करके हम ये ज्ञात कर लेते हैं कि क्या वह मानक पासा है या नहीं है। पहले हम ये जांच कर लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पहली स्थिति जो है आपकी, पहली स्थिति में हम अंकों को जोड़ के देख ले रहे हैं। तो 1 और 5 का योग है वो 6 है, 5 और 2 का योग हम देख रहे हैं वो 7 आ रहा है। तो यहीं पर हम देख रहे हैं कि यह पासा जो है, पहली ही स्थिति जो है वह 7 आ रहा है। तो इसका मतलब ये मानक पासा तो नहीं हो सकता। अब चूंकि जो दूसरा
आपका चित्र है ये उसी पासे का है, तो जब यहीं पर वह स्पष्ट हो गया कि वह 7 आ रहा है तो हमें यह स्पष्ट हो गया कि मानक पासा तो नहीं है। फिर भी हम क्या करते हैं, दूसरे फलक को भी आप जांच सकते हैं अपनी सुविधा के लिए कि 3 और 6 का योग हम देख रहे हैं 9 है, और 4 और 6 का योग जो है वो 10 है, और 4 और 3 का योग पुनः हम देख रहे हैं कि 7 है। तो यहाँ 7 दो जगह पर आ रहा है, तो यह तो स्पष्ट हो चुका है कि यह एक मानक पासा नहीं है। तो इस स्थिति में क्या किया जाता है, तो यहाँ पर इस स्थिति में एक बिल्कुल नई तरीके से इसको हल किया जाता है। और वह नियम क्या है, वह आधार क्या है, इसमें क्या करते हैं, जैसे हमें दोनों पासों की स्थिति दी हुई है, हमने क्या किया, दोनों पासों की स्थितियों को अच्छे से हम अध्ययन कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ऊपर पहले पासे की जो पहली स्थिति है, स्थिति पहली है, उसमें हम देख रहे हैं कि ऊपर का जो अंक है वह 1 है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऊपर का जो अंक है वह 3 है। तो इन दोनों पासों की स्थितियों में ये जो अंक दे रखे हैं, तो यह जो अंक है यह ऊपर का फेस हुआ, यह अपर फेस हुआ। तो इसे हम यू से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यू से दिखा सकते हैं, अपर फेस हो गया। और ये पहले पासे की पहली स्थिति में हम देखते हैं कि यह जहाँ 2 बना हुआ है, यह क्या है, इस तरफ का फेस जो है वह राइट फेस कहलाता है। दायां फलक आप कह सकते हैं, या दाई सतह कह सकते हैं। और दूसरी तरफ ये जो 5 बना हुआ है यह बाई सतह हुई, तो इसे लेफ्ट से आप शो कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर हम 4 को राइट से शो करेंगे, और 6 जो है वह उसको लेफ्ट से हम शो करते हैं। तो यह एक तरीका है या मानक है कि जो इधर वाला जो फेस है उसे जो है हम दायां फलक कहते हैं या राइट फेस कहते हैं, और इधर वाली जो अंक है, इधर वाला जो फेस है उसे लेफ्ट फेस कहते हैं। ऊपर वाला फेस तो अपर फेस हो ही गया। तो इस स्थिति में करते क्या है, पहले चलिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, इसको क्लियर कर लेते हैं फिर इस पे बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब ये काफ़ी इजी। अब इसमें रूल क्या है, रूल ये है कि जो ऊपर का फेस होता है, ऊपर के जो फेस होंगे वो आपके एक दूसरे के विपरीत फेस होंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 जो है वह 3 के विपरीत होगा। इसी तरीके से जो अंदर के फेस है दोनों स्थितियों में, मतलब पहली स्थिति में जो राइट फेस है, दूसरी स्थिति में जो लेफ्ट फेस है, जैसे यहाँ पर पहली स्थिति में जो राइट फेस है उस पर 2 है अंकित, और दूसरी स्थिति में जो लेफ्ट फेस है उस पर 6 अंकित है। तो 2 और 6 जो हैं एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे, मतलब विपरीत फलक होंगे। इसी तरीके से पहली स्थिति का जो लेफ्ट है जो कि 5 है, और दूसरी स्थिति का जो राइट है जो कि 4 है, ये आपस में क्या हुए, विपरीत फलक हो गए। तो मैंने यहाँ पर इसे क्या कर रखा है, तीर के चिन्ह से भी दिखा रखा है, रेखा से। तो 5 के विपरीत हम यहाँ देख रहे हैं कि 5 के विपरीत जो फलक है वह क्या है, 4 है। तो हमें क्या ज्ञात करना था कि 5 के विपरीत फलक पे क्या होगा, तो सही विकल्प हो गया आपका बी 4। तो ये दूसरी स्थिति हो गई। ये दोनों स्थितियाँ किसके लिए थी, कि जब पासे में कोई भी सतह समान ना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि और क्या स्थितियाँ होती हैं। तो इसको एक हम उदाहरण से भी समझ लेते हैं फटाफट, कि उदाहरण है एक पासे की 6 सतहों पर हरा, नीला, लाल, पीला, नारंगी और सफ़ेद रंग है। ये हमें चित्र दिया हुआ है। हमें यहाँ ज्ञात करना है कि अगर ऊपर नीला रंग हो तो नीचे कौन सा रंग होगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यह किस तरह का प्रश्न हो सकता है, इसकी संभावना क्या है। जो पासा जो बना हुआ है जिसपे 6 फलकें हैं, वह क्या संभावना। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सफ़ेद है, नीला है, यहाँ सफ़ेद है, तो हम देख रहे हैं इस तरफ दूसरे तरफ कोई भी सफ़ेद रंग नहीं है। इसी तरफ यहाँ नीला रंग है तो इधर कोई नीला रंग नहीं है, यहाँ हरा है तो इधर कोई हरा रंग नहीं है। इसी तरीके से यहाँ नारंगी है तो पहले उसमें नारंगी नहीं है, यहाँ लाल है तो यहाँ लाल। तो यह स्पष्ट है कि दोनों में ही कोई भी सतह समान नहीं है। तो हम यहाँ पर ये स्पष्ट हो गया है कि यह दूसरी स्थिति है। तो हमने यहाँ देखना है कि जब नीला रंग ऊपर होगा तो नीचे कौन सा रंग होगा। तो एक तरीके से हमने क्या ज्ञात करना है कि नीले रंग के विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा, ये हमने ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। नियम वही रहेगा, सफ़ेद जो है वह नारंगी के विपरीत होगा, जैसे हमने अभी इसके नियम को पीछे समझा। दूसरा, यहाँ नीली जो सतह है
पासे की पहली स्थिति का जो दायां भाग है वह पासे दूसरे पासे की स्थिति के बाएं भाग से क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत होगा। इसी तरीके से जो हरा है वह किससे संलग्न होगा, वह पीले से संलग्न होगा, पीले के विपरीत होगा। तो हमने क्या करना है, नीला ज्ञात करना है। तो हम देख रहे हैं कि नीला रंग यहाँ पर है, तो नीले रंग वाली सतह के विपरीत सतह क्या होगी, इसके ठीक सामने वाली दूसरे लाल होगी। तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, लाल रंग। तो सही उसका उत्तर हो गया लाल रंग। तो इस तरीके से हम इसको अभ्यास द्वारा समझ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की स्थितियां देखते हैं कि और क्या स्थितियां इस पासे में संभव होती हैं। अब जो है एक विशेष तरह का इस तरह के प्रश्न काफ़ी कई बार पूछ लिए जाते हैं। यह है प्रसारित पासा, जिसे ओपन डाइस कहते हैं। तो पहले इसको समझते हैं कि ये प्रसारित पासा या ओपन डाइस है क्या। तो कई बार क्या होता है, हमें इस तरह की स्थितियां दी होती हैं प्रश्न में और उससे संबंधित हमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके नियम को इसके नियम पर हम थोड़ा सी बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर पहला जो चित्र है, पहले चित्र में हम यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि 3 है, 2, 6, 4, 6, 1 और 5 है। इस तरीके से यहाँ पर 6 अंक दे रखे हैं। तो 1 से लेकर 6 अंक इस प्रसारित पासे पर हैं स्पष्ट। तो यहाँ पर नियम क्या है कि यहाँ पर क्या है नियम कि एक एक अंक छोड़कर जो अंक स्थित होते हैं, जैसे यहाँ हम देख सकते हैं कि 2 के बाद अगला अंक है 4, 4 के बाद क्या है 6 है। तो इसका मतलब है 2 के विपरीत जो फलक होगा वह 6 होगा। तो इस तरीके से 2 और 6 आपस में क्या है, कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से 4 के बाद हम देख रहे हैं 6 है और उसके बाद 1 है। तो इसके बाद इसका मतलब है कि 4 जो है वह 1 से जुड़ा हुआ है। अब बची 2 सतहें, एक तो 3 बचा और 5 बचा। तो 3 और 5 स्वाभाविक रूप से, क्योंकि किसी भी पासे में केवल 3 विपरीत सतहें होती हैं, 3 विपरीत सतहों का मतलब हो गया कुल 6 सतहें। तो इसका मतलब है 3 और 5 आपस में विपरीत होंगे। तो यहाँ पर स्पष्ट भी है, 2 के विपरीत 6 है, 4 के विपरीत 1 है और 3 के विपरीत 5 है। इसी तरीके से दूसरे चित्र में हम देख सकते हैं कि 1 के विपरीत जो अंक है वह क्या है, प्रसारित पासे में वह 5 है, क्योंकि यह एक क्रम को छोड़कर 1 के बाद 3 है फिर 5 है। इसी तरीके से 3 की अगर हम बात करें तो इसके बाद 5 के बाद आपका 6 आ रहा है, तो दूसरा 3 से जुड़ा हुआ अंक क्या है, 6 है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 के विपरीत क्या है, 5 है, 3 के विपरीत क्या है, 6 है और 4 के विपरीत स्वतः ही फिर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि जो बचे हुए अंक होते हैं वह स्वतः ही क्या होते हैं, एक दूसरे की विपरीत सतहें हो जाती हैं। तो ये ऐसे तीसरे में हम देख सकते हैं, अब यह स्पष्ट है कि 2 जो है वह 6 से जुड़ा हुआ है, 1 जो है वह 5 से जुड़ा हुआ है और 4 जो है वह 3 से जुड़ा हुआ है, विपरीत हैं एक दूसरे के। और चौथे प्रश्न में, चौथे भाग में भी हम देख सकते हैं कि 1 के विपरीत जो फलक है वह 5 है, 2 के विपरीत जो फलक है वह 3 है और 4 के विपरीत जो फलक है वह स्वतः ही 6 हो जाएगा। तो नियम वही है कि एक अंक छोड़कर जो अंक आएंगे, जो सतहें आएंगी वो एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो चलिए इससे संबंधित प्रश्न करते हैं हम। तो इसको उदाहरण से देखते हैं। उदाहरण है कि नीचे एक पासे का प्रसारित चित्र दिया हुआ, विकल्पों में दिए गए 4 पासों में से किस पासे का यह प्रसारित चित्र है। तो देखिए हमें यहाँ प्रसारित चित्र दिया हुआ है और हमें यहाँ प्रश्न उत्तर आकृतियों में हमें दे रखे हैं 4 बंद पासे दिए हुए हैं। तो ये तो खुला पासा है और ये क्या है, बंद पासे हैं। तो इस स्थिति में हम कैसे करेंगे, चलिए इसके हल को देखते हैं। तो हमारे पास जो खुला पासा था या ओपन डाइस था वो क्या था, वह ये था। तो इसमें अगर हम यहाँ पर संबंध देखें तो 2 जो है वह किससे संबंधित है, 3 से, क्योंकि यहाँ 2 के बाद 1 आ रहा है और इसको 1 को छोड़कर फिर 3 आ रहा है। तो इसका मतलब 2 जो है वह 3 से संबंधित है। इसी तरीके से 1 जो है वह किससे संबंधित है आपका, क्योंकि 1 को छोड़कर फिर 5 आ रहा है, तो 1 जो है वो 5 से संबंधित है। अब तो जाहिर सी बात है फिर 4 जो है वह किससे संबंधित हो जाएगा, 6 से संबंधित हो जाएगा। तो इस तरीके से तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 के विपरीत है आपका 3,
1 के विपरीत है 5 और फिर 4 बचा, 4 के विपरीत है आपका 6। तो यहाँ पर आप उत्तर आकृतियों में देखते हैं और उत्तर आकृतियों में से सही आकृति छांटने का सही तरीका क्या होगा, अब हम देख लेते हैं कि 2 हमने यहाँ देखा कि 2 और 3 आपस में विपरीत फलक हैं, और अगर हम पहले विकल्प उत्तर आकृति में देखें तो हम देख रहे हैं कि 2 और 3 जो है वो संलग्न फलक हैं। तो इसका मतलब है चूंकि 2 और 3 विपरीत फलक हैं तो 2 और 3 संलग्न फलक तो हो नहीं सकते, तो इसका मतलब है पहला विकल्प आपका सही नहीं हो सकता। उसी तरीके से हम आगे बढ़ें अगर दूसरे उत्तर आकृति में, तो हम देख रहे हैं कि 4 और 6 जो है वहाँ संलग्न फलक एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और जबकि यहाँ पर क्या है 4 और 6 विपरीत फलक होने चाहिए, तो इसका मतलब है दूसरा विकल्प भी आपका सही नहीं हो सकता। तीसरे में हम देखते हैं, तीसरे विकल्प में हम देख रहे हैं कि 1 और 5 संलग्न फलक हैं, 1 और 5 आपके संलग्न फलक हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 और 5 विपरीत फलक होने चाहिए, पर यहाँ पर जो है संलग्न फलक है, तो इसका मतलब है सी विकल्प भी सही नहीं हो सकता। तो अब स्वतः ही बात है कि डी आपका सही विकल्प होगा, पर फिर भी हम इसको जांच लेते हैं कि यह भी सही उत्तर है या नहीं। तो देखते हैं हम यहाँ पर हमारे संलग्न फलक क्या है, 2 और 4 हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 और 4 कोई भी जो है विपरीत फलक का जोड़ा नहीं है, तो इसका मतलब यह संभव हो सकता है। इसी तरीके से हम देख रहे हैं 2 और 1 है, तो 2 और 1 भी विपरीत फलक नहीं है, तो इसका मतलब है यह आपका सही विकल्प है। तो सही विकल्प हो गया आपका डी। तो इस तरह से इस तरह के प्रश्नों को हम हल करते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है वह है, दिए गए प्रसार चित्र से घन या पासा बनाने पर वह दिए गए पासों में से किस विकल्प सा दिखाई देगा। तो हमारी प्रश्न आकृति ये दी हुई है और उत्तर आकृतियाँ हमारी बंद पासों के रूप में है। तो प्रश्न आकृति है खुले पासे के रूप में, बंद आकृति है जो वह उत्तर आकृति है वो बंद पासे के रूप में है। चलिए इसके हल की तरफ बढ़ते हैं। तो वही नियम वही है, ये है हमारा खुला पासा है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ए हम देख रहे हैं वह किससे संबंधित है, डी। तो ए के विपरीत जो फलक है वह क्या है, डी है। ए के विपरीत है डी। इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि बी के बाद एक छोड़कर क्या है, एफ है। तो बी के विपरीत जो फलक है वह क्या है, एफ है। तो हमें विपरीत फलकों के 2 जोड़े मिल चुके हैं। अब तीसरा जो स्वतः ही बचा है, अब हमारा सी बचा हुआ है, तो इसका मतलब है सी और यहाँ पर ई बचा हुआ है। तो सी के विपरीत फलक होगा आपका ई हो जाएगा। तो चलिए इस आधार पे, इन विपरीत फलकों के आधार पर हम उत्तर आकृतियों को जांच लेते हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं हम देख रहे हैं कि पहली आकृति में ए और सी जो है वो संलग्न आकृतियाँ हैं, संलग्न फेसेस हैं। तो हम देख रहे हैं कि ए और सी कहीं पर भी विपरीत फलक नहीं है, तो यह एक संभावना है। इसी तरीके से हम देख रहे हैं ए और बी, ये भी आपस में विपरीत फलक नहीं है, तो ये संलग्न हो सकते हैं, तो यह संभावना है। तो इसको, परंतु हमें आगे भी जांचने हुए कि आगे यह संभव है या नहीं। इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बी है और यहाँ पर एफ है जो कि संलग्न फलक हैं, परंतु जो हमने निष्कर्ष निकाला था उसके आधार पर जो है बी और एफ विपरीत फलक होने चाहिए, तो इसका मतलब है यह उत्तर नहीं हो सकता। आगे देखते हैं सी और, हम देख रहे हैं सी और ई ये आपस में संलग्न फलक हैं, पर जो निष्कर्ष निकला है हमारे प्रश्न आकृति से वह विपरीत होने चाहिए, तो यह भी संभव नहीं है क्योंकि ये संलग्न फलक हैं। अब जो डी विकल्प है उसको भी जांचते हैं। इसमें देखते हैं हम फिर से सी और ई हम देख रहे हैं कि वो क्या है, संलग्न फलक है। तो जो निष्कर्ष यहाँ से निकला था हमारा उसके आधार पर यह भी नहीं हो सकता। तो हमारा जो सही विकल्प है वह ए ही है जो हमें शुरू में ही प्राप्त हो गया था। परंतु इस तरह की स्थिति में भी हमें क्या हुआ, अन्य उत्तरों को अवश्य जांचना हुआ कि कई बार क्या होता है त्रुटिवश अन्य विकल्प भी हो सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण जो है अगला उदाहरण है वह कहता है कि नीचे एक पास से x की 3 स्थितियाँ दी गई हैं। तो हमें यहाँ 3 स्थितियाँ दी हुई हैं प्रश्न आकृति में, जिस पर a से लेकर f तक लेटर अंकित हैं। जो अक्षर हैं वह a से लेकर A B C D E F 6 अंक अंकित हैं
इन प्रश्न आकृति में। तो विकल्पों में दिए गए 4 प्रसारित चित्रों में से कौन सा प्रसारित चित्र दिए गए पासे x का है? तो ये x पासा है, इसकी 3 स्थितियाँ दी हुई हैं हमें, और हमने देखना है कि इस पासे का अगर हम विस्तार करते हैं तो इन चारों विस्तारों में से, विकल्पों में से कौन सा विस्तार सही होगा। तो चलिए इस तरह के प्रश्नों को करने का तरीका देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि पहला जो हमें x पासे की जो पहले की 2 स्थितियाँ दी हुई हैं वो क्या दी हुई हैं, ये दी हुई हैं। तो यहाँ पर देखिए, शुरू में हमने अभी तक जितना भी सीखा है उसके नियमों का हर जगह हमें क्या करना है, उसकी जांच या उसको देखना है कि वह लागू हो रहा है नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहली स्थिति में, पासे की पहली स्थिति में हम देख रहे हैं कि यहाँ सी फलक है, और पासे की दूसरी स्थिति में भी क्या है, सी फलक है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो फलक है सी, वह क्या है, उभयनिष्ठ है। तो इस स्थिति में क्या करते हैं, इसका मतलब है कि पासे की 2 स्थितियों में एक फलक समान है। तो उस स्थिति में हम क्या करते थे, हमने सीखा था पहले कि प्रथम स्थिति में घड़ी की दिशा में हम क्या करते हैं, जो उभयनिष्ठ फलक हुआ उससे क्या करते हैं, हम घड़ी की दिशा में चलते हैं, और चलते हुए चीज़ों को या लेटरों को या अंकों को हम लिखते रहते हैं। तो हम सी से क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो सी के बाद हम देख रहे हैं कि बी आ रहा है, तो सी के बाद आपका क्या हो गया, बी हो गया। फिर बी के बाद अगला क्या है, अगला है ए, तो बी के बाद आ गया आपका ए आ गया। इसी तरीके से घड़ी की दूसरी स्थिति में हम क्या करेंगे, सी यहाँ पर है, तो सी के बाद हम घड़ी की दिशा में ही हमने चलना होता है, या नियम है। तो घड़ी की दिशा में चलेंगे तो सी के बाद आ जाएगा डी, और फिर डी के बाद आ जाएगा ई आ जाएगा। तो इस स्थिति में हमें पता है कि जो उभयनिष्ठ फलक होता है, इसके बाद जो आपके फलकों के जोड़े बन रहे हैं वो ही क्या होते हैं, आपस में विपरीत फलक होते हैं। तो इस आधार पे क्या हो जाएगा, बी और डी हमारे विपरीत फलक हो गए, ए और ई आपके विपरीत फलक हो गए। तो अब 2 फलक बचे हैं, एक तो सी बचा है और एफ बचा है, तो वह स्वतः ही क्या होगा, आपस में विपरीत फलक हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं। तो हमने अभी क्या हुआ, जो बंद आकृति थी हमारी पासे की, उसको हमने निष्कर्ष निकाल के ये हमने निष्कर्ष प्राप्त कर लिया कि ये आपकी विपरीत फलक हैं, 3 विपरीत फलकों के 3 जोड़े हैं। अब उत्तर आकृतियों में देखते हैं कि क्या यह संभव है या नहीं। तो इसमें देखते हैं हम कि पहली ही आकृति में हम देख रहे हैं कि बी और डी जो है वह बिल्कुल जुड़े हुए हैं, संलग्न फलक हैं। तो इसका मतलब है, और जो हमारा निष्कर्ष निकला था, बी और डी क्या होने चाहिए थे, आपके विपरीत फलक होने चाहिए थे, परंतु यहाँ संलग्न फलक है, तो इसका मतलब है ए विकल्प हमारा सही नहीं हो सकता। आगे देखते हैं, जो हमें विपरीत फलक हैं इसमें से हम देख लेते हैं कि क्या इसमें से कोई संभव हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं है तो वह हमें क्या करना है, उसकी जांच कर लेनी है। देखिए ए और सी, देखिए यहाँ पर विपरीत फलक होंगे, तो ए और सी विपरीत फलक होंगे, और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ए और सी आपके विपरीत फलक नहीं हैं। अन्य चीज़ों की भी जांच कर लेते हैं हम देख रहे हैं कि बी और डी आपके विपरीत फलक होने चाहिए, तो यह तो सही है। परंतु यहाँ पर जो हमारा आ रहा है कि ए और सी आपके क्या होने चाहिए, विपरीत फलक होने चाहिए। तो ए और सी भी आपके, ए और सी विपरीत फलक तो नहीं है, तो इसी आधार पे यह क्या हो जाएगा, यह आपका गलत हो जाएगा। तो यह विकल्प भी सही नहीं हो सकता। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम कि ए और ई आपके जो है विपरीत फलक है। तो देखिए यहाँ पर ए और ई विपरीत फलक है। इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि बी और डी आपका विपरीत फलक है, तो बी और डी भी आपके विपरीत फलक हैं। अब तीसरा जो युग्म बचा वो क्या है, एफ और सी का। तो यहाँ पर एफ और सी ये भी क्या है, विपरीत फलक हैं। अपने उत्तर के प्रति निश्चिंत होने से पहले हमने अंतिम विकल्प भी जांच लेना हुआ है कि क्या हुआ, सही हो सकता है या नहीं हो सकता। तो यहाँ हम देखते हैं कि ए और ई आपके क्या हैं, विपरीत फलक हैं, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बी और एफ आपके विपरीत फलक हैं। तो देखिए बी और एफ तो विपरीत फलक हो नहीं सकते, तो इसका मतलब यह विकल्प आपका सही नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि कुल मिला के चारों विकल्पों में तीनों विकल्प गलत हैं, केवल सी विकल्प ही है आपका जो सही है। तो इसका मतलब है कि जो हमें प्रश्न आकृति में बंद पासा दिया हुआ था उसका विस्तार क्या है, सी के रूप में है। तो सही विस्तार क्या है, उसका सी है। तो इस तरह के इस प्रश्नों को हम हल करेंगे।
चलिए, अब अगली जो स्थिति आती है वह आती है कि पासे की प्रसारित सतहें। तो इससे संबंधित कुछ नई चीज़ें हैं जिसमें हम बात करते हैं, और वो क्या है इसको उदाहरण से देखते हैं हम। तो उदाहरण है, नीचे एक पासे की 3 स्थितियाँ दी गई हैं और स्थिति 3 में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा। तो ये एक बिल्कुल नई तरह का प्रश्न है, जो इस तरह के प्रश्न भी जाहिर सी बात है पूछ लिए जाते हैं, और उसके लिए भी हमने क्या करना है, वह तैयारी करनी है। तो चलिए इस पे बात करते हैं, इसके हल पर। तो ये हमारी 3 स्थितियां हैं हमें दी हुई हैं, जो कि तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब पासे का विस्तार करते हुए हम इसको सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा पहले पासे की पहली स्थिति से हम चलते हैं। तो आप हमारा पहली स्थिति में ए फलक जो है वो यह है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर इससे संलग्न फलक में क्या है, एफ है, और उसके बगल में जो है वह क्या है, डी है। तो इसको जब हम क्या करेंगे, 6 फलकों को अगर हम विस्तार कर देंगे तो उसको इस तरीके से लिख लेंगे। ए हमने यहाँ पर लिख दिया, मध्य में लिख दिया। आप उसको अन्य जगह से भी प्रसार कर सकते हैं, पर जो सुविधाजनक स्थिति रहती है वो इस तरीके से रहती है। और उसके इस तरफ आपने क्या कर दिया, ऊपर की तरफ एफ दिखा दिया, और यहाँ पर क्या दिखा दिया, डी दिखा दिया। तो उसमें नियम क्या बनता है, तरीका क्या बनता है कि ए हो गया आपका ए, इसके आपने इस दिशा में क्या कर दिया, जो फलक है उसके अंक को या लेटर को आपने यहाँ दर्शा दिया। उसके बाद इस तरफ जो है आपने क्या किया, दूसरा लेटर या अंक आपने दर्शा दिया। तो इस तरीके से जो है अंकों को या लेटरों को दिखाया जाता है। दूसरी स्थिति में फिर हम देखते हैं कि ए के बाद आपका क्या दिख रहा है, दूसरी स्थिति में बी है, और फिर क्या है, सी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए इसको भी हम ऐसे ही दिखा सकते हैं। बी, ए के ऊपर है आपका बी है यहाँ पर, और उसकी दूसरी स्थिति में क्या है, सी है। तो इससे अब यहाँ पर देखिए, ये ऊपर वाली स्थिति, ये वाली स्थिति जो है और ये वाली स्थिति, ये क्या हो, एक दूसरे के समान आ रही है। तो इसमें करते क्या है, अब इसी स्थिति में तो हम दूसरे चित्र में रख नहीं सकते, तो हम इसको क्या करते हैं, घड़ी की दिशा में घुमाते हैं। घड़ी की दिशा में हम इस तरीके से घुमाएंगे, इस दिशा में। तो क्या स्थिति हमारे पास आ जाएगी, ए बी जो घूमकर जो है वह नीचे की तरफ आ जाएगा घड़ी की दिशा में। इसको समझने का सही तरीका क्या हो सकता है कि आप क्या करें, इसको एक कॉपी पर इस तरीके से लिख लें, और उसको पूरी कॉपी को आप घुमा के देखेंगे। तो आप घुमा कर देखेंगे तो आप इस स्थिति को पाएंगे। तो यही स्थिति हमने क्या किया, यहाँ पर हमने दर्शा दी। उसके आधार पर बी यहाँ पर हो गया, और सी जो है आपका इस दिशा में हो जाएगा। तो देखिए हमने पासे के 5 फलकों को दिखा दिया। अब जो हमारे पास अक्षर बचे हैं, लेटर बचे हैं, ए हमारे पास है, देखिए बी है, सी है, डी है, और ई नहीं है। तो ई जाहिर सी बात है कि अगले उसमें क्या होगा, यहाँ पर नीचे होगा। तो हमने ई को यहाँ दर्शा दिया। तो इस तरीके से हमें जो है पासे का प्रसारित रूप मिल चुका है। अब प्रश्न ये था कि पहली स्थिति, तीसरी स्थिति में जो ये प्रश्न का चिन्ह है, यहाँ पर कौन सा अक्षर आएगा। तो देखिए, अगर हम जो हमें ये प्रसारित हमारे पास पासे की आकृति आ गई है, तो इसमें अगर हम देखें तो ए यहाँ पर है, ए है, ए के ऊपर की तरफ इस दिशा में आपका एफ है, और इस दिशा में आपका डी है। तो ये आपका क्या है, इस आधार पे क्या होने चाहिए, अक्षर होने चाहिए। तो यही स्थिति हम देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रश्न आकृति में है। तो इसका मतलब है यहाँ जो आपकी ये प्रश्न आकृति है, यहाँ पर इस प्रश्न आकृति से संबंधित, तो यहाँ इसकी और अगर हम इसकी तुलना करते हैं, इन दोनों की अगर हम तुलना करते हैं, तो प्रश्न के चिन्ह पर क्या आना चाहिए, एफ आना चाहिए। तो यहाँ पर सही विकल्प हो गया एफ। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रश्न आकृति में एफ दिया होगा। अब देखिए इसको, हालांकि ये प्रश्न ऐसा है, इसको हम थोड़ा सा अगर हम विचार करेंगे, विचार करके हम इसको सीधे हम देख सकते हैं। हम देख रहे हैं, अगर हम पहली स्थिति को देखें और दूसरी स्थिति को देखें, अगर हम पहले, मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि थोड़ा सा क्या हो जाए, ये सरल हो जाए समझने में।
अब हम इन स्थितियों को देखते हैं। अगर हम तो पहली स्थिति को अगर हम देखें और जो है हम तीसरी स्थिति को देखें तो देखिए ए की स्थिति वही है जो यहाँ पर है और डी की स्थिति वही है जो तीसरी स्थिति में है। तो यह स्पष्ट है कि यहाँ ऊपर वाली सतह पर क्या होगा, यही अक्षर होगा, एफ होगा। तो सीधे भी निकल सकता है, परंतु जब हम नियम से इसको समझ लग सकते हैं, जरूरी नहीं है कि क्योंकि जरूरी नहीं है प्रश्न में आपको इस तरह की सुविधाजनक स्थिति मिल जाए। तो हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और उदाहरण इसको देखते हैं। नीचे एक पासे की 3 स्थितियाँ दी गई हैं, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो प्रश्न चिन्ह देखिए यहाँ पर है और हमें ये 4 विकल्प दे रखे हैं। इन 4 विकल्पों में से हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए इसका हल देखते हैं। तो हमारे पास ये हैं प्रश्न आकृति की में पासे की 3 स्थितियाँ हैं। देखिए तो ये हमारे पास क्या आ गया, पहली स्थिति और दूसरी स्थिति। तो पहली स्थिति और दूसरी स्थिति में हम देख रहे हैं, पहली स्थिति के आधार पर अगर हम देखें तो 4 के ऊपर की तरफ जो है वह 1 स्थित है और 4 के बाईं तरफ जो है वह 6 स्थित है। ठीक है, तो इसको अगर हम क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में घुमा लेंगे। घड़ी की दिशा में अगर हम घुमा लेंगे तो हमारे पास स्थिति क्या बन जाएगी, इस तरीके से हमारे पास स्थिति बन जाएगी। तो हमने इसको यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर हमने 5 खाने लेकर उसमें इस स्थिति को हमने क्या किया, यहाँ पर हमने खाने में दर्शा दिया। 4 ये हो गया आपका, 6 ऊपर आ जाएगा और 1 यहाँ आ जाएगा। अब दूसरी आकृति से देखते हैं, दूसरी आकृति से हमें क्या प्राप्त होता है कि हम देख रहे हैं यहाँ पर 4 यहाँ पर है, 4 है और उसके ऊपर जो है 3 है और बगल में 2 है। तो हम यहाँ पर इस तरीके से हम दिशा दे सकते हैं कि 4 के ऊपर 3 है और 4 के दाईं तरफ जो है वो 2 है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, अब हम इसको वही करेंगे कि इसको घड़ी की दिशा में अगर हम घुमा देंगे तो हमारे पास स्थिति क्या बनेगी, 4 यह है हमारे पास और जो 3 है वह घूम के घड़ी की दिशा से क्या हो जाएगा, यहाँ नीचे की तरफ आ जाएगा और जो 2 है यह घूम के क्या हो जाएगा, आपका बाईं तरफ आ जाएगा 4 के। तो इस स्थिति में आ जाएगा। तो देखिए ये वाली जो स्थिति है हमने यहाँ पर हमने उसी स्थिति के अनुसार हमने यहाँ अंकों को लिख दिया। 4 के नीचे 3 आ गया और 4 के नीचे आपका 2 आ गया। उसके बाद देखते हैं जो तीसरी स्थिति है। तीसरी स्थिति ये रही आपकी, इसमें क्या है, 3 के ऊपर 4 है और 3 के दाईं तरफ आपका प्रश्न चिन्ह है। तो इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो पहले तो हम यहाँ बात कर लेते हैं कि ये जो हमें 5 स्थितियाँ प्राप्त हो गई हैं, 5 अंक हमें यहाँ प्राप्त हो गए हैं। तो इसके आधार पे हमने क्या किया, यहाँ पर 6 के 6 फलकों को दिखाकर अंकों को स्थापित कर लिया हमने। तो 6 यहाँ आ गया, 4 ये आ गया, 1 ये आ गया, 3 ये आ गया, वो क्षमा कीजिएगा 2 ये आ गया, 3 ये आ गया। तो जो अब हम अंक देख रहे हैं, कौन सा अंक बचा है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो 5 नहीं है। तो 5 स्वतः ही क्या हो जाएगा, अंतिम स्थान पर आ जाएगा। तो 5 यहाँ आ गया। अब हमें स्थिति किसकी ज्ञात करनी थी कि 3 इस प्रश्न आकृति में हमें देखना है 3 और 4 दे रखे हैं और यहाँ पर अज्ञात अंक पूछा है। तो अज्ञात अंक पर क्या होगा, अंक वह हमने ज्ञात करना। तो उसकी स्थिति हम यहाँ पर जो हमारे पास उत्तर आकृति आई है इससे हम ज्ञात करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि 4 के ऊपर 3 है और 3 के बगल में क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो ये फलक है, तो 4 के ऊपर तो 3 हो ही गया, ठीक है, वो हमें जो तीसरी आकृति दे रखी है उसमें दिया हुआ है और 4 के बगल में गया हुआ। तो इसको समझने का तरीका क्या होता है, यहाँ पर जो आपका जो हमारी उत्तर आकृति है जिसमें 1 है, यह स्थान जो है वह क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। तो 1 जो है ऊपर की तरफ 6 के दाईं तरफ भी आ सकता है, 1 जो है वो 3 के दाईं तरफ भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है और यह खिसक कर यहाँ पर भी आ सकता है। तो ये स्थान जो है वो परिवर्तनशील होते हैं और यही नियम जो होता है यहाँ 2 पर भी लागू होता है। यह 6 के बगल में भी हो सकता है और यह क्या होता है, 3 की तरफ भी हो सकता है या 5 की तरफ भी हो सकता है। तो 1 को हम यहाँ पर ना मानकर यहाँ पर हम स्थापित क्या कर सकते हैं या स्थानांतरित कर सकते हैं। तो उस स्थिति में हमारी जो स्थिति हो जाएगी वो ये हो जाएगी, 3 के ऊपर 4 और 3 के दाईं तरफ 1।
तो प्रश्न चिन्ह में जो सही प्रश्न चिन्ह में जो सही अंक होगा वह क्या होगा, आपका 1 होगा। तो इस तरीके से हमारा जो है सी विकल्प जो है वह हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, हमारा 1 आ जाएगा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर। चलिए, तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस फ्रेंड्स। और अंत में हम बात करें कि ये हमारे चैनल का व्हाट्सएप नंबर है, तो आप हमारी वीडियोस से संबंधित जो पीडीएफ है, आप इस व्हाट्सएप नंबर से जुड़कर पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, इस व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए आप लोगों को निःशुल्क जो है वह अभ्यास के प्रश्न भी आपको इसमें मिल जाएंगे।